नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल रोहित में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एसबीआई का एनईएफटी या आरटीजीएस का फॉर्म किस तरह भरते हैं। तो मेरे पास एक इस फॉर्म का जो है फॉर्मेट है। तो बता दूं, ये फॉर्म ओरिजिनल तो नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म मिलेगा आपको बैंक से जब आप किसी बैंक की शाखा में पर्सनली विजिट करते हैं। तो फिलहाल मैंने एक फॉर्मेट डाउनलोड किया है जो हूबहू एकदम ओरिजिनल एसबीआई का एनईएफटी फॉर्म की तरह है, या एनईएफटी या आरटीजीएस कह लीजिए। तो ये फॉर्म में मैंने कुछ एंट्रीज भर रखी है कि अगर बैंक जाएं तो इस तरह का अगर आपको फॉर्म मिलता है तो आप उस फॉर्म को बड़ी आसानी से बिना किसी की मदद से इसे भर सकते हैं। तो बता दूं, अगर एनईएफटी आरटीजीएस एक ही फॉर्म का पार्ट होता है। ये डिपेंड करता है आपके अमाउंट में। अगर आपका अमाउंट 2 लाख से कम है या 2 लाख तक है तो एनईएफटी होता है, और 2 लाख से ऊपर का जितना भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये आरटीजीएस के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग, आप घर बैठे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप अकाउंट आपका नहीं है या आप किसी और के अकाउंट में जमा कर रहे हैं, पर्सनली कैश में जमा करना चाहते हैं, तो आप बैंक जाके इस तरह के एनईएफटी या आरटीजीएस फॉर्म को लेके उसमें डिटेल भर सकते हैं जिसके अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है। कैश में कुछ कमीशन देनी होगी और अमाउंट बैंक में सबमिट करना पड़ेगा जो आपको ट्रांसफ़र करना है, और आप सामने वाले इंसान के अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी एंट्री किस तरह भरनी होती है ताकि आप एनईएफटी या आरटीजीएस के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर सकें। तो ब्रांच में आपको, जिस भी ब्रांच में आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ब्रांच का आपको यहाँ पे नाम दे देना है। जिस दिन भी ट्रांजैक्शन डेट, जिस दिन भी आप ये ट्रांजैक्शन करेंगे उस दिन की आपको यहाँ पे डेट भर देनी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है आरटीजीएस एनईएफटी। तो ये आपके अमाउंट पे डिसाइड हो जाएगा। 2 लाख से तक है तो एनईएफटी, या उसके ऊपर है 2 लाख से ऊपर तो आरटीजीएस है। अब आता है डिटेल ऑफ एप्लीकेंट। रेमिटर वो होता है जो ट्रांसफ़र करेगा, यानी कि आप अकाउंट नेम जिस नाम से आपका अकाउंट चलता है वो आप नाम यहाँ पे डाल देना होगा। अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना होगा। अगर आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये दोनों डिटेल सही, पूरा का पूरा सही होना चाहिए, तभी आपका ट्रांजैक्शन पूरा होगा। अकाउंट नेम भी वही होना चाहिए जो जिस नाम से आप अकाउंट चलाते हैं। अकाउंट नंबर भी वही होना चाहिए जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है। डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी में यहाँ पे आपको उस इंसान का डिटेल देना है जिसके अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र पैसे करने हैं। यहाँ ब्रैकेट में दे भी रखा है रिसीवर ऑफ द फंड्स। यहाँ बेनिफिशियरी नेम, जिस इंसान को आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है उसका नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। बेनिफिशियरी का बैंक का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, उस बैंक का ब्रांच डाल देना है। और सबसे ख़ास बात, हर ब्रांच का अपना एक IFSC कोड होता है, तो वो कोड आपको यहाँ पे उस इंसान से पूछ के यहाँ डाल देना है। यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर डालना है ताकि वो पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। अमाउंट टू बी रेमिटेड, जो भी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जितना भी आप अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो उस पर एक चार्ज होता है जो बैंक लेता है कमीशन के तौर पे। तो ये आपके अमाउंट पर डिपेंड करता है तो कितना बड़ा अमाउंट है और कितना चार्जेस है। तो ये आप बैंक से पूछ सकते हैं कि इस अमाउंट पे कितना चार्जेस लगेगा। तो यहाँ पे आप चार्जेस भर सकते हैं पूछने के बाद। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट कर देना है कि कितना जो भी आता है आपका अमाउंट और कमीशन मिला के जो भी होता है यहाँ पे टोटल में लिख देना है। अगर आप चेक से दे रहे हैं तो चेक नंबर और डेट और मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। यहाँ आपको रुपीज़ में डाल देना है जितना आप टोटल 13,560 आपको टोटल यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे आपको छोड़ देना है, ये बैंक ऑफिशियल साइन करेंगे। और यहाँ तो पर्सनली लिखा हुआ है फॉर बैंक यूज़ ओनली, तो ये तो आपको कॉलम नहीं भरना है, ये बैंक ऑफिशियल भरेंगे आपके डिटेल के भी। आप बस इतनी डिटेल आपको भरनी है। और यहाँ पे आप कैश में भी इसको चाहे तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और चेक में भी कर सकते हैं। और अगर आपने अकाउंट से डेबिट करवाना है तो उस कंडीशन में ऊपर की 2 कॉलम आपको भरनी पड़ेगी। तो बस इतनी एंट्रीज है। अगर आप बैंक जाएंगे तो इस कॉलम ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो बिना किसी से पूछे आप बड़ी आसानी से फॉर्म एनईएफटी आरटीजीएस का भर सकते हैं। तो कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में ओरिजिनल फॉर्म भी मिल जाए जिसका मैं वीडियो तुरंत बना के डाल दूँगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए ताकि इस तरह की अच्छी एजुकेशन वीडियोस और भी आपको मिलते रहे। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो, कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय।